मोहन एक परीक्षा में कितने प्राप्त करता है? वो उसके पास हमसे कितने ज्यादा है? 5 अंक ज्यादा है कम है बताओ? ज्यादा। अधिक का मतलब क्या होगा? ज्यादा। उसके बाद उसी परीक्षा में सोहन कितने अंक प्राप्त करता है? और कितने ज्यादा उसके? 11 अंक ज्यादा। तो पहला क्वेश्चन कहता है परीक्षा का दूसरा क्वेश्चन क्या है? 5%। दोनों पूछा है ना। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सुनना ध्यान से। तो मैं लिख रहा हूँ पहले मोहन एक परीक्षा में 27% अंक प्राप्त करता है। तो पहले कौन है भाई? विद्यार्थी मोहन। कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है? 27% वो अंक प्राप्त करता है। कितने अंक ज्यादा है बताओ? 5 अंक ज्यादा है फिर अधिक? एक ही तो बात है। हिंदी में उसी परीक्षा में दूसरा कौन है भाई? सोहन है। वो कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है? 30% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक ज्यादा है बताओ? 11 अंक ज्यादा है। लिख दिया हमने 11 अंक ज्यादा। ठीक है। फिर मैंने बताया था अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? अंकों पे। अंकों पे ध्यान क्या देना ये बताओ। अगर यहाँ पे अलग अलग नाम होगा तो क्या करेंगे? प्लस। दिमाग में सेट कर लो। अगर यहाँ पे अलग अलग नाम होगा तो क्या करेंगे? और एक ही नाम होगा तो बताओ अलग अलग है एक है तो बताओ माइनस करें या प्लस? तो कितना आएगा तो यहाँ पे 6। ये बात समझ में। दूसरा प्रतिशत में तो हमेशा क्या लेना है? अंतर। चाहे तो यहाँ पे अलग अलग नाम आए चाहे यहाँ पे एक ही नाम आए, प्रतिशत में तो हमेशा क्या लेंगे? अंतर। तो अंतर कितना आया? 3। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या? बोलो। तो अंतर 3% आया। अंकों का अंतर कितना आया? 6। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ। क्या पूछा गया अभी? परीक्षा का कुल पूर्णांक। तो मैंने बताया अंक पूछे तो बराबर की साइड क्या लिखेंगे? अंक। प्रतिशत पूछे तो बराबर की साइड क्या लिखेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत पूछे तो बराबर की साइड प्रतिशत लिखो। अंक पूछे तो बराबर की साइड अंक लिखो। तो पहले में क्या पूछा गया आपसे बताओ? पहले में क्या पूछा गया अभी? अंक पूछा गया तो बराबर की साइड क्या लिखेंगे? अंक। तो पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो 3% बराबर अपने पास कितना आया? 6। लाइन समझ में? 1% बराबर नीचे कितना आ जाएगा? 3। अंक पूछा तो कुल अंक अपने आप में कितने होते हैं? तो किससे गुणा कर दें? 100 से। 3 से काटो 2 बार। तो कितने अंकों की परीक्षा बताओ? ये बात समझ में आई क्या? बोलो। दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या था अपने पास? पास प्रतिशत अंक बताओ। तो अब की बार प्रतिशत पूछा तो बराबर की साइड क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे अपन? 6 अंक बराबर कितना प्रतिशत आएगा बताओ? 3। जहां तक कोई डाउट है? 6 बराबर कितना प्रतिशत आया? 3%। तो 1 बराबर नीचे कितना आ जाएगा? 6। फिर मैंने बताया चाहे तो क्वेश्चन को इस लाइन से सोल्व कर लो और चाहे इस लाइन से सोल्व कर लो, दोनों से आंसर एक ही आएगा। चाहे आप कौन सी लाइन यूज करो दोनों से आंसर एक ही आ रहा है। तो हम कौन सी लाइन ले लें? ऊपर वाली। तो 6% बराबर 6 बराबर 3% आया तो 1 बराबर नीचे 6 आया। यहाँ पे कितने अंक अभी? 5। तो किससे गुणा कर दे? 5 से काटो 3 से कितनी बार कट गया? 2 बार। अब 5 2 से नहीं करता तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा? 2.5% अंक बढ़ जाएगा ना। अरे 5 को 2 का भाग देंगे तो 2.5 होगा। तो कितना परसेंट अंक बन गया? 2.5। अभी 2.5% अंक कितना है? ज्यादा है ना। यानी कि पास से वो 2.5% अंक ज्यादा ले रहा है। अपन को क्या चाहिए? 5%। वो ज्यादा ले रहा है तो बताओ 5% कितना रहा होगा बताओ? अरे जब वो 27% अंक प्राप्त करता है जो वो कितने अंक ज्यादा होते हैं? 2.5% ज्यादा ले लेता है। तो हमें तो 5% चाहिए तो बताओ माइनस करेंगे प्लस? माइनस कम करेंगे तो क्या लिखेंगे? 27% माइनस कितना आएगा? 2.5%। बताओ कितना बढ़ेगा? अरे 27 में 2.5 क्या कितना बचेगा? कितना? 27 में 2.5 गया। 27 में से 2.5 गया। कितना बढ़ेगा? कितना आएगा? 24.5%। तो परीक्षा का पास परसेंट कितना है? 24.5%। बताओ समझ में? यस सर। इधर सभी का कर दो। कितने कुछ फेल हो गया? उसके बाद में क्या बोला? उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी कितने अंक प्राप्त करता है? और कितने अंक ज्यादा उसके? यहाँ पे जो ज्यादा नाम लिखा गया ना, ज्यादा उसकी जगह क्या नाम मिल सकता है आपको? अधिक। समझ जाओगे ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बना? परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? परीक्षा का पास प्रतिशत अंक बताओ। तो अपन दोनों क्वेश्चन निकालते हैं। ध्यान दो शाबाश। बोर्ड पे मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। देखो पहली लाइन में क्या लिखा गया? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है भाई? 32% अंक प्राप्त करता है। और वह कितने अंकों से फेल हो गया? 2 अंकों से फेल। अब जो मैं बात बोलूं ध्यान सुनना। अगर यहाँ पे फेल है तो आपको फेल लिखना है, अगर यहाँ पे कम है तो ज्यादा है तो आपको ज्यादा लिखना है।
समझ लो क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे फेल है तो आपको फेल लिखना है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखना है। अगर नहीं लिखेंगे तो जल्दबाजी में अपन क्वेश्चन गलत करके आएंगे, लेकिन अपन को क्या करना है? लिखना है। समझ लो क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए और कितने कुछ फेल हो गया? तो यहाँ पे जो फेल हुआ तो फेल लिखना है आपको, लिख दिया हमने। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी वो कितने प्रतिशत प्राप्त करता है बताओ? 34% अंक प्राप्त करता है। और कितने अंक ज्यादा उसके? 3 अंक ज्यादा या फिर अधिक? एक ही तो बात है। अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा लिखना है, फेल है तो आपको फेल लिखना है। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, लिख लो कैसे क्वेश्चन। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो ऐसे आप सेट कर लोगे पहले। अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना है? अंकों पे। किस पे ध्यान देना है? तो बताओ अंक ये वाले हैं या फिर ये वाले हैं? ये वाले क्या है हमारे पास? प्रतिशत। मैंने बताया था जिस भी संख्या के साथ ये सिंबल लगा हुआ जो क्या रहेगा? और अंक आपको साफ साफ दिख रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले अपन किस पे ध्यान देंगे? अंकों पे। और अंकों पे ध्यान क्या देना है वो इंपॉर्टेंट है, वो सुनो ध्यान से। अगर यहाँ पे अलग अलग नाम हो तो देखो अलग अलग नाम है क्या? यदि यहाँ पे अलग अलग नाम हो तो प्लस कर दो, और एक ही नाम हो तो क्या कर दो? तो बताओ अलग अलग या एक ही है? अलग अलग। तो बताओ प्लस हो गया माइनस? मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि यहाँ पे अलग अलग नाम हो तो क्या करेंगे? प्लस। और एक ही नाम हो तो क्या करेंगे? तो बताओ अलग अलग या एक ही है? तो बताओ कितना होगा यहाँ पे? ये बात समझ में आई क्या? बताओ यहाँ तो कोई डाउट है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि यहाँ पे अलग अलग नाम होगा तो क्या करेंगे? प्लस। और एक ही नाम होगा क्या करेंगे? माइनस। समझ जाओगे? उसके बाद बारी है प्रतिशत की। प्रतिशत में तो हमेशा ही इनका क्या लेना है? अंतर। चाहे यहाँ पे अलग अलग नाम हो और चाहे यहाँ पे एक ही नाम हो, यहाँ पे तो हमेशा क्या लेंगे? तो बताओ इनका अंतर कितना आया? कितना आया बताओ? तो 2%। यहाँ पे अंतर कितना आया? 2%। और यहाँ पे कितना आया? 5। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया अपन से? कुल पूर्णांक। परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ। और कुल पूर्णांक अपने आप में कितना होता है? 100%। मैंने बता रखा है कुल पूर्णांक अपने आप में कितना होता है? 100%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकालता हूँ। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे अलग अलग नाम था तो हमने प्लस कर दिया तो कितना है हमारे पास? और यहाँ पे तो हमेशा इनका अंतर दिया, कितना आया? तो हम क्या लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन निकालने के लिए? 2% बराबर अपने पास कितना निकला भाई? 5। 2% बराबर अपने पास कितना आया? 5। तो 1 बराबर नीचे कितना जाएगा? 2। अपन से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो कुल पूर्णांक अपने आप कितने होते हैं? किससे गुणा करेंगे? 2 से काटने के बाद लग गया 50 का। 50 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? तो बताओ परीक्षा कितने अंकों की थी वो? तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा? ये बात समझ में आई क्या? अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया ये बताओ? परीक्षा का पास प्रतिशत अंक बताओ। हम एक इंपॉर्टेंट बात बोलो, सुनो ध्यान से। अगर आपसे कुल अंक पूछे तो पहले में अंक पूछ रहा है ना भाई, अंक बताओ, यानी कि परीक्षा के टोटल अंक बताओ। कुल पूर्णांक मतलब क्या हुआ? टोटल कितने अंकों की परीक्षा है? तो टोटल कितने अंकों की परीक्षा थी? तो हमने हमसे क्या पूछा गया? अंक पूछा गया। अब जो भी लाइन दोनों इंपॉर्टेंट लाइन सुनो ध्यान से। यदि अपन से अंक पूछे तो बराबर के इस साइड क्या लिखने हैं? आपको अंक लिखने हैं। अगर अपन से अंक पूछा जाए तो बराबर की साइड क्या लिखना है? अंक लिखने हैं। अगर अपन से प्रतिशत पूछा जाए तो बराबर की साइड क्या लिखना है? प्रतिशत लिखना है। तो पहले अपन से क्या पूछा गया था? अंक। तो बराबर की साइड हमने अंक लिखे ना, ये लिखे ना। दूसरे में क्या पूछ रहा अपन से? प्रतिशत। तो बराबर की साइड क्या लिखेंगे? तो बताओ यहाँ पे प्रतिशत कौन सा इनमें से? 2 है। तो अंक आपकी बार इस साइड आएंगे और प्रतिशत किस साइड आएगा? इस साइड आएगा। तो क्या लिखेंगे? 5 बराबर पर क्या लिख सकते हैं बताओ? 2%। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अंक पूछे तो बराबर की साइड क्या लिखेंगे? अंक लिखेंगे। प्रतिशत पूछे तो बराबर की साइड क्या लिखेंगे? तो अब की पहले में अंक पूछा तो बराबर की साइड अंक लिखा था, अब की बार प्रतिशत पूछा तो किस क्या लिखा हमने? तो 5 बराबर अपने पास कितना है भाई? तो 1 बराबर नीचे कितना जाएगा? 5। अब क्वेश्चन को चाहे तो आप पहली वाली लाइन से सोल्व कर लो तो भी आंसर हो जाएगा, और चाहे दूसरी वाली लाइन से सोल्व करो तो भी आंसर एक आएगा। बताओ कौन सी लाइन से सोल्व करें? कोशिश कर लो, आंसर एक क्या है? पहली वाली ले लें। तो बताओ 5 अंक बराबर कितना आया? यहाँ पे अंक कितनी है? तो क्या मैं 5 बराबर 2%, 1 बराबर बटा 5 आ गया। तो हमने 2 का मान निकालना है तो ऊपर क्या बन जाएगा भाई? 4% बराबर कितना है हमारे पास? 5। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या था? 5 बराबर कितना है? 2%। हमने पहली लाइन ली थी ना, पहली लाइन में कितने अंक हमारे पास? तो 5 बराबर 2% आएगा, 1 बराबर नीचे 5 आ जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना है? 2 का। तो गुणा में क्या आ जाएगा? 2। तो 4% बराबर बटे में कितना आ गया? 5। तो 4% में 5 का भाग देंगे मतलब कितना आएगा? पॉइंट लग जाएगा पहली बात। तो कितना आएगा भाई? 0.8%। अब एक बात तो ये 0.8% से फेल हो रहा है पास, फेल हो रहा है, यानी कि 0.8% और चाहिए उसको। अरे पास होने के लिए 0.8% और चाहिए ना, वो 0.8% से फेल हो रहा है। तो अगर वो 0.8% और नहीं लगा तो क्या वो पास नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा ना। तो हमसे क्या पूछा गया कि पास प्रतिशत अंक बताओ, तो पास पहले से कितने अंक लिए थे, अरे कितने ले रखे हैं 32% अंक पहले से उसने ले रखे हैं। कितने अंक और चाहिए उसको 0.8%, ये तो चाहिए। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ 32.8%। तो कितने अंकों में पास हो जाएगा बताओ 32.8% अंक। बताओ समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, सभी का वर्ड बिठा लो, सुनना ध्यान से। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कितने प्राप्त की और कितने कुछ फेल हुआ। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे फेल है तो आपको फेल लिखना है, ज्यादा है तो आपको ज्यादा लिखना है, समझ जाओ अभी। तो 32% बराबर कितना आया, 2 फेल हो गया। उसके बाद 34% अंक लिए तो कितने अंक ज्यादा है, 3 अंक ज्यादा। क्वेश्चन सेट कर लिया हमने। अब सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले पर किस पे ध्यान देंगे, अंकों पे। किस पे ध्यान देंगे, और अंकों पे ध्यान क्या देना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अलग अलग नाम आए तो क्या करेंगे, और एक ही नाम आए तो क्या करेंगे, बताओ अलग अलग ये एक नाम है तो 3 और 2 कितना हो गया, ये बात समझ में क्लियर है। और प्रतिशत में तो हमेशा क्या लेंगे इनका अंतर, तो कितना अंतर आया अभी 2%। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया अपन से, परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ। मैंने क्या अंक पूछे तो बराबर के साथ क्या लिखने हैं, अंक लिखने हैं, और प्रतिशत पूछे तो बराबर के साथ क्या लिखने हैं, प्रतिशत। तो पहले में अपन से अंक पूछा गया तो अपन क्या लिखेंगे भाई 2% बराबर कितना आया, 1 बराबर नीचे कितना आया 2। कुल अंक अपने आप कितने होते हैं, तो हमने किससे गुणा किया, कितना है भाई, यानी कि परीक्षा कितने अंकों की है 250। ये बात समझ। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, परीक्षा का पास प्रतिशत बताओ। तो मैंने बताया प्रतिशत पूछे तो बराबर के साथ क्या लिखेंगे, प्रतिशत। सुनना ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे 2% का अंक कितनी है, तो 5 अंक बराबर कितना आया, 1 बराबर नीचे 5 आ गया। हमने कौन सी लाइन ले ली, ऊपर वाली लाइन में कितने अंक हैं, 2 अंक। 5 बराबर 2%, 1 बराबर नीचे 5 आएगा, 2 बराबर गुणा में क्या करेंगे 2, तो 4% बटा में कितना आ गया, इसका कितना बना भाई 0.8%। यानी कि 0.8% से वो क्या हो रहा है भाई 0.8% और ले लेगा तो क्या वो पास नहीं हो जाएगा। पहले से कितने ले रखे हैं 32% ले रखे हैं, अगर वो 0.8% और ले लेगा तो पास हो जाएगा ना। तो 32 प्लस में 0.8 कितना हो जाएगा 32.8%। बताओ समझ में करो।